सारी की सारी क्रिप्टो कम्युनिटी जो रिटेलर लोग हैं उन सब लोगों के बारे में आज मैं एक बात करना चाहता हूँ, और वो बात बहुत ज़्यादा दिल को लगने वाली है आप सभी को। वो बात ये है कि पिछले साइकिल के अंदर जब पिछले क्रिप्टो मार्केट का साइकिल आया था 2020 के अंदर, जब हाल्विंग हुई थी, उसके बाद में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। वो ऑल टाइम हाई लगाया था 79,000 का। तो वहां पर पिछले साइकिल के अंदर मार्केट में जब जब डिप लगी थी, उस डिप के बाद में बिटकॉइन के अंदर लगभग 20 से लेकर 30% का मुंह देखने को मिला था, और कभी कभार तो 50% तक के मुंह भी देखने को मिले थे। यानी जब भी डिप के अंदर बाय किए थे हम प्रॉफिट के अंदर गए थे। लेकिन इस बार के साइकिल के अंदर जब भी डिप लगी है, डिप के अंदर बाय करने के बाद में हर बार लोग लॉस में गए। और स्विंग लॉन्ग भी अगर पिछले बुल साइकिल के अंदर आप लोगों ने ओपन की थी तो उसको भी आप एवरेज आउट करके अपने आप को प्रॉफिट में लाने की कोशिश किए थे, और एट द एंड प्रॉफिट बनाया भी था। लेकिन इस बार के साइकिल के अंदर स्विंग लॉन्ग वगैरह की तो बात ही मत करो। जो स्पोर्ट वाले बंदे हैं वो भी बेचारे 70 से 90% माइनस में चल रहा है उनका पोर्टफोलियो, और अल्ट सीजन का तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे दरवाजे पे खड़े होकर देख रहे हैं कि यार कब अल्ट सीजन आने वाला है, और वो अल्ट सीजन आ नहीं रहा। बहुत से लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि अल्ट सीजन आने वाला है। भाई अल्ट सीजन आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग तो अल्ट सीजन 10 अक्टूबर को ही खत्म हो चुका था, और उसके बाद में अब मुझे अल्ट सीजन की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अल्ट यहां से थोड़ा बहुत पंप हो सकते हैं, अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं करने वाले। ये तो अब मुझे लगता है मेरी पॉसिबिलिटीज के, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है। लेकिन इस वाले साइकिल के अंदर पिछले साइकिल से डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों अलग चीजें देखने को मिल रही है? लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, लोग ये बातें कर रहे थे कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, लेकिन वो हिस्ट्री इस बार के साइकिल में रिपीट क्यों नहीं हुई? इस बार क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से क्रिप्टो साइकिल के अंदर, मतलब इस बुल साइकिल के अंदर हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई है? तो भैया सारे के सारे जो रिटेलर है वो कान खोल के सुन लो। पिछले साइकिल के अंदर क्या हुआ था कि क्रिप्टो के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होती थी, और बहुत ही कम एक्सचेंजों के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग देखने को मिलती थी। तो स्विंग वगैरह तो देखने को मिलती ही नहीं थी। तो पिछले साइकिल के अंदर एक प्लस पॉइंट तो ये था कि लोग लिक्विडेट नहीं हुए थे, उनका जो पोर्टफोलियो था वो स्पॉट के अंदर था, और माइनस में कभी 50% भी चला गया होगा तो वो कभी कभार गया होगा, वहां पे भी वो एवरेज आउट करके अपने आप को प्रॉफिट में ले आए थे। लेकिन इस बार के साइकिल के अंदर एक चीज तो ये हो गई कि सबके सब एक्सचेंज वाले फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन एनेबल कर दिए, और सब लोग यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग करने लग गए, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि फ्यूचर के अंदर हम लेवरेज के साथ में बहुत मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं, और उस मोटे प्रॉफिट के चक्कर में मोटा लॉस लेकर बैठे हैं। और बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में मुझे ऐसा कोई भी बंदा देखने को नहीं मिला है कि जिसने स्विंग्स के अंदर प्रॉफिट बनाया है और मोटा प्रॉफिट बनाया है। सारे के सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं। अब स्पॉट वाले भी जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई उससे पहले बिटकॉइन ने अपना पिछले बुल रन का जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक कर दिया था, और वहां पर लोग बुलिश हो गए थे कि अब तो बिटकॉइन भैया सीधा सीधा 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख तक जाने वाला है। और वहां पर लोगों ने बाइंग बनाई, स्पॉट के अंदर भी बनाई, स्विंग के अंदर भी बनाई, यानी स्विंग लॉन्ग भी ओपन किए। और वो लोग भी जब 49,000 तक बिटकॉइन गया तो वहां पर लिक्विडेट हो गए। लेकिन जो बचे कुछ लोग थे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आए होंगे, या फिर जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से किया होगा और इस साइकिल के अंदर उम्मीद की होगी कि यार इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन की ईटीएफ आ चुकी है तो कुछ नया भी देखने को मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस की होगी तो वो लोग मार्केट में टिके होंगे। लेकिन बहुत ही कम 1% के आसपास ये लोग देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद बिटकॉइन जब अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया नया 1,10,000 का, तो वहां से बिटकॉइन लगभग 32% डंप हो गया। तो इतना बिटकॉइन जब पिछले बुल साइकिल के अंदर डंप हुआ था तो उसके बाद में नया ऑल टाइम हाई बना के अपना टॉप लगा दिया था साइकिल का। लेकिन इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन 32% डंप हुआ, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से एक ऑल टाइम हाई लगाता है, और वहां से बिटकॉइन फिर से डंप होता है, और डंप होने के बाद में बिटकॉइन 40% के लगभग डंप होने के बाद में अब वापस से लोगों के अंदर ये उम्मीद जागी है कि बिटकॉइन अब एक और ऑल टाइम हाई लगाएगा, और वो ऑल टाइम हाई $150 के, यानी $150 के आसपास का हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत से पॉजिटिव अपडेट भी देखने को मिल रही है। इलोन मस्क बोल रहा है कि भाई साहब बिटकॉइन का यूज केस बहुत अच्छा है, ये रियल एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये भाई साहब आने वाले समय में आपको एक रियल वैल्यू देने वाला है, और इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली है। और ब्लैक रॉक भी बिटकॉइन को लेकर पॉजिटिव है। बहुत सी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ट्रेडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, फंड मैनेज करती है, सब के सब लोग बिटकॉइन को लेकर बुलिश है। सिर्फ और सिर्फ एक जेपी मॉर्गन है और पीटर सीप है, ये थोड़े थोड़े कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिटकॉइन भाई साहब कुछ भी नहीं है और ये आपके पैसे का लॉस ही है। लेकिन वो लोग भी छुप छुपा के इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो मुझे भी पता है। इंटरनली ये चीज़ें मैं जानता हूँ। आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो, कमेंट करके बताओ। तो ये कहानी तो हो गई ओवरऑल मार्केट के अंदर भैया मैनिपुलेशन किया जा रहा है। अब आप लोगों का इस साइकिल के अंदर लॉस इसीलिए हो रहा है कि इस समय
इस साइकिल के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन एंट्री मार चुकी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का प्रॉफिट हो। आपने देखा होगा कि इस साइकिल के अंदर जो अल्ट कॉइन थे वो अभी तक पंप नहीं हुए, नए कॉइन आ रहे हैं, पंप कर रहे हैं, बड़ा ऑल टाइम हाई बना रहे हैं और फिर डंप हो जा रहे हैं। तो अल्ट कॉइन्स को पंप इसलिए नहीं किया जा रहा कि अगर अल्ट कॉइन पंप हो गए तो रिटेलर्स का प्रॉफिट हो जाएगा, और रिटेलर्स का प्रॉफिट हो जाएगा तो वेल्स का नुकसान होगा, इंस्टीट्यूशन का नुकसान होगा, तो वो कतई होने नहीं देंगे। और दूसरी चीज, हर बार डिप लगने के बाद में बिटकॉइन के अंदर पंप या रैली क्यों नहीं देखने को मिल रही, क्यों नहीं प्रॉफिट में आ रहे, क्यों लोग अभी भी 70% नेगेटिव अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं? उसका रीजन ये है कि अगर पिछले साइकिल की अकॉर्डिंग 50% डाउन आने के बाद में अगर पॉजिटिव आ गया तो लोग एवरेज आउट करके अपने आप को प्रॉफिट में ले आएंगे, और अगर प्रॉफिट में लिया है तो फिर किसका लॉस हुआ? इंस्टीट्यूशन का हुआ। और इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे एंट्री मार चुके हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे रिटेलर्स को लिक्विडेट करना या उनका पोर्टफोलियो को नेगेटिव करना उनका काम है। जब वो आप लोगों का रिटेलर्स का जो पोर्टफोलियो नेगेटिव करेंगे तभी तो वो प्रॉफिट में आएंगे। जब तक वो निचोड़ नहीं लेते तब तक छोड़ने वाले नहीं है। अभी भी बिटकॉइन के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव अपडेट आती रहती है, लोग डर जाते हैं, पैनिक का माहौल हो जाता है, फिर लोग सेल कर देते हैं, फिर बिटकॉइन के अंदर और एक और डिप लग जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें बिटकॉइन की रिसेंट की अभी क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिटकॉइन अभी 94,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बिटकॉइन ने एक स्विंग हाई लगाया था 93,000 का, उसका ब्रेकआउट कर दिया और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल बात अगर टेक्निकली देखो तो भैया बिटकॉइन यहाँ से डबल बॉटम लगा के यहाँ से बुलिश नजर आ रहा है। और बिटकॉइन के अंदर जब 93,000 बिटकॉइन गया तो वहां से ऐसा सडन एक डंप आया कि सबके सब लोग बियरिश हो गए, बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए, और लिक्विडेट होने के बाद में लोगों को लगा कि अब तो बिटकॉइन 74,000 जो प्रेडिक्शन आ रही है मार्केट में वहां तक जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में लोग फट गई लोगों की, और वहीं से बिटकॉइन ने रिवर्सल लिया और 94,000 तक बिटकॉइन जाता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ से ओवरऑल बुलिशनेस देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट में मैनिपुलेशन भयंकर लेवल पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कांड हो सकता है। अब तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा यही है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ही मूवमेंट देने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना कोई भी बंदा मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहले बार आए वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।